हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स एकेडमी। माय नेम इज़ प्रवीण कुमार। हम लोग जिस चैप्टर पे थे उस चैप्टर का नाम है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जिसमें हम लोग पार्ट 1 कवर कर चुके हैं। पार्ट 1 में मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया था कि रॉबर्ट हुक ने किस तरीके से सेल्स की डिस्कवरी की, किस तरीके से एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने एक फ्री लिविंग सेल्स को खोजा, है ना, जिसको उन्होंने वाइल्ड एनिमलक्यूल्स कहा था। ठीक है, तो आप प्लीज़ पार्ट 1 को जाके कवर करें ताकि चैप्टर का इंटरेस्ट आपको बना रहे। ठीक है, हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे सेल वॉल से। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक बच गया था कि किसी भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर टोटल 3 तरीके का सेल होता है। ठीक है, वो सेल है पहला अनडिफ्रेंशिएटेड सेल, डिफ्रेंशिएटेड सेल और डी डिफ्रेंशिएटेड सेल। अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स क्या होते हैं? इनके ना तो स्ट्रक्चर फिक्स होते हैं ना तो इनके फंक्शन फिक्स होते हैं। ये मॉडिफाई करके डिफ्रेंशिएटेड सेल को बनाता है। जैसे मेरिस्मेटिक टी सेल्स कहाँ पाया जाता है? प्लांट के अंदर। और ये स्टेम सेल हम लोग ह्यूमन के बॉडी के अंदर पाया जाता है। दैट इज़ हम उसको बोल सकते हैं हीमोपोएटिक स्टेम सेल, जो कि बोन मेरो में होता है। अब ये बोन मेरो कहाँ होता है? हमारी लॉन्ग बोन्स के अंदर भरा होता है। ठीक है, फिर आता है एम्ब्रॉयनिक सेल। तो ये सेल्स क्या करती है? मॉडिफाई करती है और डिफ्रेंशिएटेड सेल को बनाती है। जैसे स्टेम सेल मॉडिफाई करेगा और आरबीसी को बनाएगा। अब डिफ्रेंशिएटेड सेल्स जो होती हैं इनके स्ट्रक्चर भी फिक्स होते हैं और इनके फंक्शन भी फिक्स होते हैं। जैसे परमानेंट टिश्यू प्लांट में पाया जाएगा। अब स्टेम सेल जो था वो मॉडिफाई करके क्या बनाएगा? आरबीसी। इसी तरह बहुत तरीके के सेल्स होते हैं जो मॉडिफाई करके मसल सेल्स, लिवर सेल्स, कॉर्क एक्सेट्रा को बनाते हैं। ठीक है, इसी तरह यार डी डिफ्रेंशिएटेड सेल ये क्या होते हैं? ऐसे सेल्स जो एक बार डिवाइड कर गए। ठीक है, एक बार डिवाइड कर चुका है, अगर ज़रूरत पड़ा तो ये फिर से डिवाइड कर सकता है। जैसे एग्जांपल हो गया कॉर्क कैम्बियम। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि जो भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर मुख्य रूप से 3 तरीके का सेल पाया जाता है: अनडिफ्रेंशिएटेड सेल, डिफ्रेंशिएटेड सेल और डी डिफ्रेंशिएटेड सेल। तो तीनों के बीच में कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए हम लोग आगे मूव ऑन करते हैं। अब हम लोग देखेंगे सेल वॉल। ठीक है, हम लोग सेल वॉल का पूरा डेप्थ यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सेल वॉल पहले यहाँ पे मैं लेबल कर लूँ कहाँ पे हम लोग क्या देखने वाले हैं। हम लोग पढ़ेंगे सेल वॉल। ठीक है, ये क्या है? एक प्लांट सेल है। तो कई बार क्वेश्चंस आते हैं कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में कॉमन डिफरेंस क्या होता है। तो प्लांट सेल में हमारा सेल वॉल देखने को मिलता है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है। इसके अलावा प्लांट सेल में लाइजोसोम नहीं होगा, सेंट्रियोल नहीं होगा और फ्लैजिला नहीं होगा। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, हम लोग हर एक पार्ट को कवर करेंगे। आज हम देखेंगे सेल वॉल, देन प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है, मिडिल लैमेला क्या होता है, बाकी जो बच गया राइबोसोम, ठीक है, गोल्गी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, हम लोग सब सेल ऑर्गेनल्स को एक एक करके देखेंगे इन डेप्थ में जाके। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक है सेल वॉल। देखिए ये क्या है? दिस इज एनिमल सेल। ये क्या है? एनिमल सेल। अब क्वेश्चन आता है कि एनिमल सेल्स के अंदर क्या क्या नहीं होता है? क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा, ठीक है, सेंट्रल वैक्यूल नहीं होगा, एंड टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट क्या होता है? सेंट्रल वैक्यूल का आउटर लेयर, दैट इसको हम टोनोप्लास्ट बोलते हैं। इसमें सेल वॉल नहीं होगा, प्लाज्मोडेस्माटा नहीं होगा। तो इस चीज़ को आप याद रखें कि कौन सा सेल ऑर्गेनल प्लांट सेल में होता है और कौन सा सेल ऑर्गेनल नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आया कि कई बार आप पढ़े होंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया इज़ अ डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड और सेल ऑर्गेनल। अभी डबल मेम्ब्रेन और सिंगल मेम्ब्रेन आपको तो रटना पड़ेगा कि हाँ माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, और जैसे राइबोसोम मेम्ब्रेन लेस होता है, उसमें मेम्ब्रेन ही नहीं होता है। तो ये रटना ना पड़े उसके लिए मेरे पास एक बेसिक कंसेप्ट है जिसको मैं डे टू डे लाइफ एग्जाम्पल से पहले कनेक्ट करता हूँ। जैसे मान के चलो एक लड़का है, वो क्या करता है? चुनाव लड़ता है और चुनाव लड़के वो सीएम बन जाता है। जब वो सीएम बनेगा, ठीक है, तो उसको एक हमको सिक्योरिटी गार्ड प्रोवाइड करनी पड़ेगी जो उसको प्रोटेक्ट करेगा, है ना। लेकिन जब वही फिर से चुनाव लड़के अगर पीएम बन जाता है तो हमको उसको डबल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास पूरे इंडिया का इन्फॉर्मेशन है। तो उसको हमको हार्ड सिक्योरिटी प्रोवाइड करना होगा। जस्ट यही रूल फॉलो करता है हमारा सेल, क्योंकि सेल के पास होता है डीएनए, और डीएनए क्या है? एक बॉस मॉलिक्यूल है जिसके पास पूरे सेल्स की इन्फॉर्मेशन होती है। तो जिस जिस सेल ऑर्गेनल्स के पास डीएनए होगा उसको हमको क्या करना पड़ेगा?
एक्स्ट्रा सिक्योरिटी गार्ड प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो याद रखना, क्लोरोप्लास्ट के पास क्या होता है, डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी डीएनए होता है, इनफैक्ट न्यूक्लियस के पास भी डीएनए होता है। तो क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड न्यूक्लियस, ये तीनों के पास क्या होता है, डीएनए होता है, इसलिए इसको हम एक्स्ट्रा सिक्योरिटी गार्ड प्रोवाइड करते हैं, इसलिए कहलाता है डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल। ठीक है, जैसे मान के चलो ये क्लोरोप्लास्ट है तो इसके ऊपर 2 मेम्ब्रेन होंगे, ऐसे देखिए डबल मेम्ब्रेन यहाँ पे होंगे, क्योंकि इसके पास क्या है, सबसे मज़े की बात, इसके पास डीएनए है जिसको हमको क्या करना है, सिक्योरिटी गार्ड प्रोवाइड करना है ना। अब यहाँ पे न्यूक्लियस के ऊपर स्टार लगा हुआ, दैट मीन्स न्यूक्लियस इज़ नॉट पार्ट ऑफ सेल ऑर्गेनल, न्यूक्लियस सेल ऑर्गेनल का पार्ट नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए राइबोसोम, सेंट्रोसोम, ये 2 ऐसे सेल ऑर्गेनल हैं जो प्लांट सेल में भी पाए जाएंगे और एनिमल सेल में भी पाए जाएंगे, लेकिन इनमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता है, क्योंकि इसके पास ना तो डीएनए नहीं होता है। ठीक है ना, तो राइबोसोम और सेंट्रोसोम के पास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होते हैं। ठीक है, अब जो बच गया, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बच गया, पेरोक्सिसोम बच गया, उस सब सारे के पास क्या होता है, सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं। ठीक है, तो एक कंसेप्ट समझ आया आपको कि जिसके पास डीएनए होगा उसके पास क्या होंगे, डबल मेम्ब्रेन होंगे। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ेंगे सेल वॉल के बारे में। ठीक है, देखिए द प्लांट सेल हैव अ डिफिनिट एंड रिजिड सेल वॉल। प्लांट सेल का जो सेल वॉल होता है वो क्या होता है, एक डिफिनिट उसका स्ट्रक्चर होता है और सेल वॉल कठोर होता है। पहले आपको पता होना चाहिए कि प्लांट सेल का सेल वॉल किसका बना होता है, सेल्यूलोज का बना होता है। ठीक है, सेल्यूलोज का बना होता है, हेमी सेल्यूलोज का बना होता है, पैक्टिन का बना होता है एंड प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि प्लांट सेल में सबसे मोस्ट कॉमन जो पाया जाने वाला है वो क्या है, सेल्यूलोज। प्लांट सेल में सबसे ज़्यादा मात्रा में सेल्यूलोज पाया जाता है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि प्रोटीन का क्या काम है, तो प्रोटीन का काम क्या है, मैं आगे जब हम पढ़ाएंगे कि हाँ सेल वॉल में कौन कौन सा लेयर होते हैं तो वहाँ पे बेटर क्लियर हो पाएगा कि उस प्रोटीन का क्या काम होता है प्लांट सेल में। ठीक है, अब देखिए द मोस्ट स्ट्रिकिंग difference between plant and animal cell is that the cell wall absent in animal cell। सबसे मोस्ट कॉमन डिफरेंस प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या है कि प्लांट सेल के पास सेल वॉल होता है और एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं होता है। सेल वॉल इज डेड एंड परमिएबल। सेल वॉल एक डेड स्ट्रक्चर है, इसमें मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, जबकि और ये क्या होता है, परमिएबल होता है, ये सारे मॉलिक्यूल्स को अंदर परमिट कर सकता है एक्सेप्ट मैक्रो मॉलिक्यूल, है ना। ये मैक्रो मॉलिक्यूल इसके आर पार नहीं हो सकते, जैसे कि प्रोटीन। सेल वॉल इज़ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट सेल। हमको पता है कि सेल वॉल जो होता है वो प्लांट सेल का मोस्ट करेक्टरिस्टिक्स में एक है ना। चलिए अब आता है कि सेल वॉल इज़ द प्रोडक्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। जो साइटोप्लाज्म होता है जैसे उसमें क्या क्या होते हैं, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पैक्टिन, प्रोटीन, वो सारे मिल के क्या बनाते हैं, एक सेल वॉल को बनाते हैं, है ना। सेल वॉल डज नॉट एक्ट एज फिजियोलॉजिकल बाउंड्री। ये ऑस्मोटिक बैरियर नहीं होता है, ये सारे मॉलिक्यूल्स को क्या करेगा, परमिट कर देगा, क्योंकि ये खुद ये डेड है, ना तो इसमें मेटाबॉलिज्म है, लेकिन मैंने बताया ना आपको एक्सेप्ट मैक्रो मॉलिक्यूल, प्रोटीन इसके आर पार नहीं हो सकते। अब सेल वॉल का फंक्शंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि सेल वॉल का फंक्शंस क्या होता है, इट मेन फंक्शन इज मैकेनिकल। ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और प्लांट को एक डिफिनिट शेप प्रोवाइड करता है। इसके अलावा ये सेल टू सेल इंट्रैक्शन में भी रोल प्ले करता है। ठीक है, सेल वॉल डिस्टिंग्विशबल इनटू 3 लेयर। सेल वॉल में टोटल 3 लेयर होती है, प्राइमरी वॉल लेयर, सेकेंडरी वॉल लेयर, देन टर्सरी वॉल लेयर। इसको मैं फिगर्स दिखाता हूँ पहले, तब समझ में आएगा कि 3 लेयर कैसे कैसे होते हैं। देखिए यहाँ पे आपको 3 लेयर दिख रहा है। प्राइमरी वॉल सबसे बाहरी लेयर है, देन सेकेंडरी वॉल, देन टर्सरी वॉल, देन प्रोटोप्लाज्म, है ना। ये टोटल बाहर से अगर देखोगे तो ये 3 लेयर आएंगे। सबसे बाहर आएगा प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल, देन टर्सरी वॉल। अब सबसे मज़े की बात कि प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल, टर्सरी वॉल, जो प्रोटोप्लाज्म है, इसके क्या क्या काम होते हैं, ये कब बनते हैं। और ये जो दिख रहा है ये क्या है, मिडिल लैमिला है।
ये क्या है, मिडिल लेमिला। मिडिल लेमिला का क्या फंक्शन होता है हम लोग आगे देखते हैं। फिलहाल ये फिगर आपके दिमाग में होना चाहिए कि हाँ, सबसे बाहर प्राइमरी वॉल, देन सेकेंडरी वॉल, देन टर्सरी वॉल। ऐसा नहीं है कि ये प्राइमरी वॉल है, इसके बाहर बना सेकेंडरी वॉल, इसके बाहर बना टर्सरी वॉल, नहीं, ऐसे बनता है। ये प्राइमरी वॉल हो गया, इसके अंदर आएगा सेकेंडरी वॉल, देन टर्सरी वॉल। तो प्राइमरी वॉल के अंदर बनता है सेकेंडरी वॉल, देन टर्सरी वॉल, बाहर नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं प्राइमरी वॉल क्या होता है। देखिए, प्राइमरी वॉल जो होता है वो 1 से 3 माइक्रोमीटर थिक होता है। हमको पता है 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻�6 मीटर। ठीक है, तो जो प्राइमरी वॉल लेयर होता है वो 1 से 3 माइक्रोमीटर थिक होता है। ये फर्स्ट अपीयर से वॉल लेयर होता है, सबसे पहले ये प्लांट के में बनता है। ठीक है, ये चिपली किसका बना होता है, सेल्यूलोज का, और ये थीन होता है और इलास्टिक होता है। देखिए एक मज़े की बात, जब प्लांट छोटा होता है, जब प्लांट छोटा होता है तो उसके अंदर बनता है प्राइमरी वॉल लेयर। ठीक है, अब प्राइमरी वॉल लेयर जो होता है वो उतना मोटा नहीं होता, उतना कठोर भी नहीं होता है। ठीक है, ये इलास्टिक नेचर का होता है, ये मतलब अपना साइज़ को बढ़ा सकता है, घटा सकता है। तो क्योंकि अगर सोचो ना कि प्लांट का जो सेल वॉल है, ठीक है, वो अगर कठोर होता, जब प्लांट छोटा था और वो बहुत ज़्यादा रिजिड होता, अगर वो इलास्टिक नेचर का नहीं होता तो क्या प्लांट का हाइट बढ़ता, नहीं बढ़ता। तो प्लांट का हाइट कंप्लीट बढ़े, क्योंकि सेलवाल क्या होता है, ये सेलवाल थोड़ा लचीला होता है ना, इलास्टिक नेचर का होता है, इसलिए प्लांट का जो हाइट है वो एक समय तक बढ़ते रहता है। ठीक है, अब वो जो मैंने बताया था प्रोटीन, उस प्रोटीन का नाम है, याद रखिएगा, एक्सपांसिन। ये एक्सपांसिन नाम का एक प्रोटीन होता है जो हेल्प करता है प्राइमरी वॉल को, किसमें, प्राइमरी वॉल जो है ना उसको ये इलास्टिक नेचर प्रोवाइड करने में। मतलब इसमें जो माइक्रोफिब्रिल्स होते हैं उसको ये क्या करेगा, ढीला कर देगा जब प्लांट को ग्रो करना होता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग, ये है हमारा सेकेंडरी वॉल लेयर। सेकेंडरी वॉल लेयर सिचुएटेड इनसाइड नॉट आउटसाइड। हमने बताया था प्राइमरी वॉल लेयर के अंदर बनता है सेकेंडरी वॉल लेयर। ये 4 से 10 माइक्रोमीटर थिक होता है। इट इज़ डिपॉजिटेड ऑन प्राइमरी वॉल लेयर। ये प्राइमरी वॉल लेयर, जैसे प्राइमरी वॉल लेयर है, इसके ऊपर क्या होगा, डिपॉजिट होगा सेकेंडरी वॉल लेयर। इट इज़ थिक एंड नॉन इलास्टिक। ये क्या होता है, थिक होता है, मोटा होता है, जबकि प्राइमरी वॉल लेयर कैसा था, थिन था। और ये नॉन इलास्टिक होता है। मतलब अब नॉन इलास्टिक का कहानी क्या है, जिससे प्राइमरी वॉल लेयर बन गया, जब प्लांट मेच्योर हो जाता है तब उसके प्राइमरी वॉल लेयर के अंदर डिपॉजिट होना स्टार्ट होता है सेकेंडरी वॉल लेयर। अब प्लांट अपना हाइट बढ़ा नहीं सकता है, अब वो डेवलप करना स्टार्ट करेगा। वो तो ग्रोथ हो गया, अब वो डेवलप करेगा। ठीक है, तो सेकेंडरी वॉल लेयर जब प्लांट मेच्योर होता है तब बनता है। ठीक है, ये आप याद रखें। सेकेंडरी वॉल लेयर में भी 3 लेयर होते हैं, S1, S2, S3। ठीक है, जिसमें S2 हमारा थिक होता है। अब ये चीज़ मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे देखिए, है ना, यहाँ पे देखिए सेकेंडरी वॉल लेयर ये है, इसमें आपको S1, S2, S3 देखा, जिसमें S2 जो होता है वो सबसे थिक होता है, मोटा होता है। ठीक है, चलिए अब आया टर्सरी वॉल लेयर। डिपॉजिटेड इन फ्यू सेल्स। ये हर एक प्लांट में नहीं होता है, कुछ सेल्स में ये देखने को मिलता है। और जो टर्सरी वॉल लेयर होता है वो प्रोटोप्लाज्म का सूखा हुआ पार्ट होता है, ड्राइड पार्ट होता है, और ये बना होता है जाइलन और सेल्यूलोज का। प्राइमरी वॉल लेयर किसका बना हुआ था, कंप्लीटली सेल्यूलोज का बना हुआ था, और टर्सरी वॉल लेयर जाइलन और सेल्यूलोज का बना होता है। एज इट क्लियर नाउ? यहाँ पे देखिए फिगर में, देखिए ये क्या है, एक सेल है, ये भी एक सेल है। ठीक है, अब इसको हमने मैग्नीफाई किया, तो मैग्नीफाई करने के बाद हमको क्या मिला, देखिए इसको हमने मैग्नीफाई किया। अब ये जो दिख रहा है, ये वाला, एक मिनट कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। ये दिख रहा है, ये क्या है, ये मिडिल लैमिला है। मिडिल लैमिला का क्या फंक्शन है मैं बताता हूँ। ठीक है, ये क्या है, सेल 2, ये क्या है, सेल 1, ये सेल नंबर 2 है। ठीक है, तो दो, और ये क्या है, ये मिडिल लैमिला, ये हो गया प्राइमरी, एक मिनट, ये हो गया प्राइमरी वॉल, किसका, सेल 2 का प्राइमरी वॉल, और ये हो गया सेल 1 का प्राइमरी वॉल। तो यहाँ से एक फंडामेंटल कंसेप्ट ये निकलता है कि प्राइमरी वाल को आपस में, दो सेल के प्राइमरी वाल को आपस में कौन कनेक्ट किया हुआ है, मिडिल लैमिला। तो मिडिल लैमिला का फंक्शन ही यही होता है, दो सेल्स को आपस में कनेक्ट करने का। दैट इज कॉल्ड मिडिल लैमिला इज आल्सो नोन एज सीमेंटिंग लेयर। इसलिए मिडिल लैमिला को हम सीमेंटिंग लेयर भी बोलते हैं, क्योंकि क्या करता है, ये दो सेल्स को आपस में जोड़ता है। अरे जस्ट वही वाला बात हो गया ना। देखो, जब घर बनता है तो क्या करता है मिस्त्री, क्या करता है, एक ईंटा रखेगा, देन एक और ईंटा रखेगा,
एक और ईटा रखेगा, जब हमको दीवार बनाना होता है तो एक और ईटा रखेगा, और फिर क्या करता है वो इसमें मसाला भरता है, ऊपर से मसाला लगाता है। देखो वो घर बनते हुए ऐसे मसाला लगाता है ना, ऐसे देखो, ऐसे सीमेंट सीमेंट लगाता है ना, ऐसे करके। तो दैट समझो ना कि ये सेल 1 है, ये सेल 2 है, और बीच में जो आपस में दोनों को कनेक्ट किया वो कौन किया, सीमेंट किया। जस्ट दो सेल को आपस में कनेक्ट करता है मिडिल लैमिला, ठीक है। ये मिडिल लैमिला दोनों को कनेक्ट करता है आपस में, ठीक है। तो लेकिन हाँ, मिडिल लैमिला भी क्या होता है, एक डेड पार्ट होता है, ठीक है। जैसे सेल वाल हमारा डेड है, ऐसे हमारा मिडिल लैमिला भी क्या होता है, डेड स्ट्रक्चर होता है। हम लोग देखेंगे आगे मिडिल लैमिला के बारे में। इतना पहले क्लियर हुआ। अब एक चीज़ और देखिए, मैंने आपको बताया था कि देखिए ये एक सेल है और ये दूसरा सेल है। इसमें क्या है, प्राइमरी वॉल। ये क्या है, प्राइमरी वॉल। इसका क्या है, प्राइमरी वॉल। ये सेल 1 है, ये सेल 2 है। तो क्वेश्चन कई बार आता है कि दो सेल्स के प्राइमरी वॉल को कौन जोड़ता है, मिडिल लैमिला। यहाँ पे क्या बनेगा, मिडिल लैमिला। तो दो सेल, ये सेल 1 है, ये सेल 2 है, दोनों सेल को आपस में कनेक्ट कौन किया हुआ है, मिडिल लैमिला। ये हमारा है मिडिल लैमिला, ठीक है। बस क्लियर हो गया कंसेप्ट, आगे बढ़ते हैं। यह वही चीज़ बताने की कोशिश कर रहा है। अब प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है हम लोग आगे देखेंगे। चलिए अब मिडिल लैमिला को हम अच्छे से पढ़ते हैं। क्या है मिडिल लैमिला, सॉरी, देखिए मिडिल लैमिला इज मेड अप ऑफ कैल्शियम पैक्टेट एंड मैग्नीशियम पैक्टेट। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि मिडिल लैमिला किसका बना होता है, कैल्शियम पैक्टेट और मैग्नीशियम पैक्टेट। अब कैल्शियम और मैग्नीशियम में भी सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट क्या है, कैल्शियम, ठीक है। और पैक्टिन जो होता है वो पॉलीमर होता है ग्लूकोरोनिक एसिड और ग्लैक्टोरोनिक एसिड का, ठीक है। ये पूछा गया एग्जाम में। मिडिल लैमिला सबसे बाहर लेयर होता है प्लांट सेल का, सबसे बाहर प्लांट सेल का लेयर होता है। देखो ना, सबसे बाहर क्या हुआ, मिडिल लैमिला। देन क्या हुआ, प्राइमरी वॉल लेयर, देन सेकेंडरी वॉल लेयर, देन टर्सरी वॉल लेयर, देन प्रोटोप्लाज्म। तो सबसे बाहर का वॉल लेयर कौन हो गया, मिडिल लैमिला। लेकिन अब यहाँ पे मजे की बात, ये क्वेश्चन एक मिनट, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है। ये देखिए, ये देखिए, ये क्या बोला, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि आप जब फल देखे होंगे, जैसे कि आप कच्चा फल देखे होंगे और उसको प्रेस कीजिए, कच्चा फल लीजिए, आम लीजिए, उसको प्रेस कीजिए, वो प्रेस नहीं होगा। लेकिन जब आम पक जाता है, अब उसको प्रेस कीजिए, वो प्रेस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब जो आम कच्चा होता है उसका सेल, उसके सेल वाल में क्या जमा होता है, मिडिल लैमिला उसमें प्रेजेंट होता है। लेकिन जब फल पक जाता है तो मिडिल लैमिला डिसॉल्व कर दिया जाता है। तो डिसॉल्व करने के लिए जो एंजाइम रिक्वायर होता है दैट इज कॉल्ड पैक्टिनेज, जिसको हम पैक्टोलाइजिंग एंजाइम भी कहते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, मिडिल लैमिला को डिसॉल्व कर देता है और फूड क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है। देखिए एक्स्ट्रा स्टॉक में कुछ पार्ट देखते हैं। मिडिल लैमिला कैन बी डिसॉल्व स्ट्रॉन्ग एसिड। मिडिल लैमिला को हम स्ट्रॉन्ग एसिड से, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, इससे क्या कर सकते हैं, मिडिल लैमिला को डिसॉल्व कर सकते हैं। और हम लोग करते भी हैं, और उसका यूज़ हम कमर्शियल पर्पस के लिए भी किया जाता है। लिग्निन प्रोवाइड हार्डनेस ऑफ सेल वॉल, ठीक है। लिग्निन क्या करता है, सेल वॉल को कठोरता प्रदान करता है, उसको हार्डनेस प्रोवाइड करता है। जो प्रोटोजोआ होते हैं उनका सेट कोट किसका बना होता है, पेलिकल का। इसके अलावे मैं आपको बता दूं, जो डाइटम होता है, डाइटम, इसका सेल वॉल बना होता है सिलिका का, ठीक है। डाइटम का सेल वॉल सिलिका का बना होता है। और जो कारा होता है, कारा, इसका जो सेल वॉल बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। पूछा गया इसलिए मैंने आपको बता रहा हूँ, ठीक है। फिर जो रेड एल्गी होते हैं, रेड एल्गी, इसका जो सेल वॉल है वो बना होता है अगार का, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखें तीन, कि डाइटम का सेल वॉल सिलिका का बना होता है, कारा का सेल वॉल कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, और रेड एल्गी का सेल वॉल अगार का बना होता है, ठीक है। ये चीज़ों को आप ध्यान रखें। एनिमल सेल हैव सेल कोट और ग्लाइकोकैलिक्स मेड अप ऑफ, जो देखो एनिमल सेल में भी क्या होता है, सेल वॉल तो होता नहीं है, तो बाहर क्या होता है, ग्लाइकोकैलिक्स। और ये किसका बना होता है, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का बना होता है, ठीक है। चलिए
अब पढ़ते हैं सेल कैसे अपने आप को ग्रोथ करता है, कैसे सेल ग्रोथ करता है ना, इसको देखते हैं। देखिए सेल के ग्रोथ होने का दो प्रोसेस है, एक होता है अपोजिशन, एक होता है इंटूसप्शन। देखो अपोजिशन क्या और इंटूसप्शन में कॉमन डिफरेंस क्या है। अपोजिशन देखिए लेयरिंग ऑफ सेलुलोज ओवर सेलुलोज, जैसे मान के चले कि ये सेलुलोज का लेयर बना, उसके ऊपर एक और सेलुलोज का लेयर बना, फिर उसके ऊपर एक और सेलुलोज का लेयर बना, तो इसी तरह करते करते एक सेलुलोज का क्या बन जाता है, एक लेयर बन जाता है, और बाद में आपस में इंटरलिंक होके एक कंप्लीट सेल वॉल बन जाता है। इस तरीके के ग्रोथ को हम मल्टीनेट ग्रोथ कहते हैं। ठीक है, एक जैसे मान के चलो ना कि एक आदमी को खड़ा कर दिया, उसके पीछे एक और आदमी को खड़ा कर दिया, एक और आदमी को खड़ा कर दिया, आपस में चिपका दिया, तो चिपका देने के बाद क्या बन जाएगा, एक लेयर बन जाएगा। जस्ट इसी तरह प्लांट में क्या होता है अपोजिशन में कि एक सेलुलोज का लेयर बना, उसके पीछे एक और सेलुलोज का लेयर बनेगा, फिर एक और सेलुलोज का लेयर बनेगा, आपस में इंटरलिंक हो जाएंगे, जिससे क्या बन जाएगा, एक कंप्लीट सेल बाल बन जाएगा। और इस तरीके के ग्रोथ को हम मल्टीनेट ग्रोथ बोलते हैं। ठीक है, इंटूसप्शन क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ सेलुलोज मॉलिक्यूल इंटरलिंकिंग ऑफ दिस मॉलिक्यूल। नहीं समझ में आया, देखो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आपने कभी घर प्लस्तरा होते हुए देखा है, मिस्त्री क्या करता है, सीमेंट को लेता है और दीवार में मारता है ना। जैसे देखो क्या करता है, ये दीवार है, इसको हमको प्लस्तरा करना है, तो सीमेंट लिया, यहाँ से मारा, ऐसे से धब्बा बनाएगा, पहले ऐसे से क्या करता है, धब्बा बनाता है, और बाद में फिर इसको क्या कर देता है, एक ऐसे कर देता है, मतलब मिला देता है, तो फिर क्या होता है, एक कंप्लीट लेयर बन जाता है, कंप्लीट क्या हो जाता है, दीवार में एक लेयर बन जाता है अंदर साइड में। ठीक है, उसी तरीके से प्लांट में भी क्या होता है कि प्लांट में क्या होता है, ये प्लांट है, इसके ऊपर एक सेलुलोज का लेयर बना, फिर एक सेलुलोज का ऐसे धब्बा धब्बा बना, ऐसे धब्बा धब्बा, बाद में आपस में इंटरलिंक होकर एक कंप्लीट लेयर बन जाता है, जिसको हम सेल वॉल कहते हैं। तो ये दो प्रोसेस होते हैं सेल ग्रोथ के। ठीक है, एक अपोजिशन, दूसरा इंटरसेप्शन। और इस तरीके के ग्रोथ को हम क्या बोलते हैं, इस तरीके के ग्रोथ को हम ये क्या हो रहा है, एक मिनट थोड़ा सा मुझे टेक्निकल खराबी दिख रहा है, थोड़ा सा ठीक कर लेता हूँ, है ना। देखिए, और इस तरीके के ग्रोथ को हम क्या बोलते हैं, मोज़ेइक ग्रोथ। क्या बोलते हैं, मोज़ेइक ग्रोथ बोलते हैं। ठीक है, और जो लेयर बन के अगर बन रहा है तो उसको हम मल्टीनेट ग्रोथ बोलते हैं, और धब्बा बन के अगर बनेगा तो मोज़ेइक ग्रोथ बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब मज़े की बात, देखिए हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने सेल वॉल पढ़ लिया, प्लाज्मोडेस्माटा पढ़ लिया, इसमें तो ये एक सेल 1 है, ये सेल 2 है। अब दोनों का आपस में ये कनेक्ट कौन कर रहा है, अब आपको समझ में आएगा। इसको कनेक्ट कर रहा है मिडिल लैमिला। ठीक है, मिडिल लैमिला कर रहा है, जो कि एक डेटा स्ट्रक्चर होता है। चलिए अब पढ़ते हैं पिट्स क्या होता है। ठीक, तो पिट्स क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पिट्स क्या होता है, देखो क्या बोला, एट सर्टेन प्लेसेस इन सेल वॉल सेकेंडरी वॉल लेयर इज नॉट डिपॉजिटेड इन दिस अनथिकनेस एरिया। क्या होता है, देखो क्या हुआ, ये प्राइमरी वॉल लेयर बना, देन इसके अंदर से मान लो ये प्लांट है, समझो प्लांट है। ठीक है, ये प्लांट है। अब यहाँ पे क्या हुआ, प्राइमरी वॉल लेयर सेकेंडरी वॉल लेयर बन रहा है, लेकिन यहाँ पे नहीं बना, यहाँ पे बन गया सेकेंडरी वॉल लेयर, यहाँ पे बना, यहाँ पे नहीं बना, यहाँ पे बन गया सेकेंडरी वॉल लेयर। तो अब क्या हुआ, जिस एरिया में सेकेंडरी वॉल नहीं डेवलप हुआ, जिस एरिया में सेकेंडरी वॉल लेयर डेवलप नहीं हुआ, जैसे कि यहाँ वाला रीजन, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पिट्स बोलेंगे, इसको हम पिट्स बोलेंगे। तो जिस एरिया में सेकेंडरी वॉल का डिपोजिशन नहीं होता है उसको हम पिट्स बोलते हैं। ठीक है, पता है, चलिए उसको क्या बोलेंगे, पिट्स बोलेंगे। पिट्स आर प्रेजेंट इन पेयर। पिट्स जो होता है, जैसे कि एक पिट्स जो होते हैं वो पेयर में होते हैं, एक यहाँ है तो इसके एक यहाँ भी होगा, एक यहाँ है तो एक यहाँ है, तो ऐसे पेयर में प्रेजेंट होते हैं। अब पिट्स का फंक्शन क्या होता है, पिट्स हेल्प इन ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड एमंग एडजेसेंट सेल। एडजेसेंट सेल का मतलब होता है कि अपने समान जो सेल्स होते हैं उसमें, ठीक है, जैसे अपने बगल वाले सेल में। तो ये क्या करते हैं, पिट्स फूड का ट्रांसलोकेशन करते हैं अपने जैसे सेल में। और पिट्स, इसलिए पिट्स जो होते हैं वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री भी होते हैं। ठीक है, ऐसे में पिट्स क्या होता है, कुल मिला के जब सेकेंडरी वॉल लेयर डेवलप नहीं होता है तो एक अनथिकन एरिया बनता है, मतलब वो देखो ना, डिपोजिशन नहीं हुआ तो एरिया क्या हो जाएगा, पतला रह जाएगा, थिन हो जाएगा। उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, पिट्स बोलते हैं। ठीक है, चलिए
अब देखते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, जिसका हम काफ़ी समय से वेट कर रहे थे। देखो प्लाज्मोडेस्माटा क्या करता है। प्लाज्मोडेस्माटा इज अ साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बिटवीन टू एडजेसेंट सेल। नहीं समझ में आया? देखो मैं समझाता हूँ क्या होता है। देखिए ये एक सेल है और ये एक सेल है, बीच में आपका मिडिल लैमेला भरा हुआ है, ठीक है। ये सेल 1, ये सेल 2। अब सेल 1 को कम्युनिकेट करना है सेल 2 से। अब आप बोलोगे सर ये आपस में क्या कम्युनिकेट करता है? अरे भाई ये आपस में न्यूट्रिशन को एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। तो इसको कम्युनिकेट कौन कराएगा? सेल वाल भी डेड है ना, आपका मिडिल लैमेला भी डेड है। तो इसको आपस में कम्युनिकेट कराने के लिए एक स्ट्रक्चर डेवलप होता है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। अब ये जो है वो क्या है? प्लाज्मोडेस्माटा। अब प्लाज्मोडेस्माटा जो है वो दोनों सेल को आपस में कम्युनिकेट कराता है, ठीक है। बस इतना जानिए कि प्लाज्मोडेस्माटा का फंक्शन ही होता है कि वो दो सेल्स को आपस में कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए ये एक सेल 1 है, ये एक सेल 2 है, दोनों को आपस में कौन कम्युनिकेट किया हुआ है? देखिए यहाँ पे ये क्या है? मिडिल लैमेला आपस में ये क्या किया हुआ है? कम्युनिकेट करवा रहा है प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। ठीक, चलिए आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे प्लाज्मोडेस्माटा। यहाँ पे देखिए, ये देखिए ये क्या है? प्राइमरी वॉल लेयर ये बन रहा है, ये मिडिल लैमेला हो गया, ये प्राइमरी वॉल लेयर हो गया। दोनों सेल को आपस में कम्युनिकेट कौन कर रहा है? ये सेल 1, ये सेल 2, दोनों को आपस में कम्युनिकेट कौन करवा रहा है? ये दैट इज कॉल्ड प्लाज्मोडेस्माटा। तो प्लाज्मोडेस्माटा का काम ही होता है दो सेल्स को आपस में कम्युनिकेट करवाना। एक क्वेश्चन और आप देख लीजिए, जैसे आपसे पूछेगा कई बार कि प्लांट सेल में बाहर से अंदर की तरफ लेयर को अरेंज कीजिए। तो सबसे बाहर क्या होता है? मिडिल लैमेला। सबसे बाहर क्या हो जाएगा? मिडिल लैमेला। उसके अंदर प्राइमरी वॉल लेयर, देन फिर अंदर क्या आ जाएगा? सेकेंडरी वॉल लेयर, देन फिर क्या आ जाएगा? टर्सरी वॉल लेयर, देन प्रोटोप्लाज्म। तो बाहर से अंदर की तरफ बाहर क्या आ रहा है? मिडिल लैमेला, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल, टर्सरी वॉल, देन प्रोटोप्लाज्म। अंदर से बाहर की तरफ पूछेगा तो प्रोटोप्लाज्म, देन टर्सरी वॉल। प्रोटोप्लाज्म इज नॉट ए लेयर, नहीं होता है। टर्सरी वॉल, सेकेंडरी वॉल, प्राइमरी वॉल, देन मिडिल लैमेला। फिर सेकेंड पॉइंट आपको दिमाग में रखना है कि दो सेल्स को आपस में कनेक्ट कौन करता है? मतलब जोड़ता कौन है? मैं कम्युनिकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, जोड़ता कौन है? तो मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला भी एक डेड स्ट्रक्चर होता है। दो सेल्स को आपस में कम्युनिकेट कौन करवाता है? तो आएगा प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। प्लाज्मोडेस्माटा एक लिविंग होता है, ये डेड नहीं होता, ये लिविंग होता है, ठीक है। बस इतना बात आप दिमाग में रखिए। और एक बात और कि प्लांट सेल किसका बना होता है? सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन और प्रोटीन। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको प्रोटीन बताया, एक्सपांसिव प्रोटीन, जो प्राइमरी वॉल लेयर के जो माइक्रोफिब्रिल्स होते हैं उसको वो लूज़ करने में हेल्प करता है, ठीक है। बस इतना बात तो आपको याद रखना है सेल वाल के बारे में, ठीक है। चलिए ये साहब हमने पॉइंट पढ़ा। चलिए थैंक यू सो मच। लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा एंड बाय बाय।